जय भीम। नमो बुद्धाय। साथियों, कैसे हो आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। साथियों, मैं आप लोगों से एक बहुत ही ज़रूरी बात शेयर करना चाहती हूँ। प्लीज़ मेरी इस वीडियो को आप लोग पूरी देखिएगा। साथियों, मान्यवर कांशीराम साहब ने एक बात कही है, बहुत ही ज़रूरी बात है वो। प्लीज़ पूरी देखना मेरी इस वीडियो को। उन्होंने कहा है, कांशीराम साहब ने कहा है कि मैं तुम्हें चेतावनी देता हूँ कि तुम्हारी हत्या भी होगी और तुम्हारा बलात्कार भी होगा। सरेआम तुम्हें पीटा भी जाएगा और कोई तुम्हें बचाने नहीं आएगा। तुम अपनी टोली बनाकर जमा होंगे, नारेबाजी भी करोगे, अपने संगठन के नाम पर ज्ञापन भी दोगे और ज्यादा से ज्यादा आप सड़क पर आओगे, राज्य या देश बंद कराओगे। चलो मान लेते हैं कि प्रशासन तुम्हारी बात मान लेता है, गिरफ्तारी भी हो जाती है किसी मुजरिम की। फिर क्या तुम्हें न्याय मिलता है? साथियों, बात न्याय की नहीं है। सवाल ये है कि तुम पर ही अत्याचार क्यों होते हैं। मान्यवर कांशीराम साहब ने कहा है कि तुम पर ही अत्याचार क्यों होते, SC ST OBC पर ही अत्याचार क्यों होते हैं। आपने किसी मनुवादियों को देखा है, किसी ऊंचे समाज के लोगों को देखा है, मनुवादियों को देखा है कि उन पर कोई अत्याचार हो रहा है? नहीं होता है। SC ST समाज पर ही अत्याचार क्यों होते हैं? ये बहुत ही गंभीर वाली बात है। हमें सोचना चाहिए, इस बात पर विचार करना चाहिए। और हम लोग इतनी यहाँ तक कि पैसे खर्च होते हैं और प्रशासन कुछ भी नहीं करता, जानते हुए भी कि हाँ कौन गुनहगार है, फिर भी प्रशासन शांत रहता है। ठीक है। और लेकिन हम लोग इतनी भागा दौड़ी करते हैं। इतना आप लोगों से यही कहना चाहती हूँ कि आप लोग इस बात पर विचार कीजिएगा। मां कांशीराम साहब ने ये बहुत ही अच्छी बात कही है कि हमें इस बात पर विचार करना चाहिए, हमारे समाज के लोगों को, कि हम पर ही अत्याचार क्यों होते हैं। हम चलो मान लेते हैं कि बड़े मुश्किल से प्रशासन बात मान भी लेता है, फिर भी गुनहगार को कुछ भी नहीं होता। वो खुलेआम कुछ दिनों तक जेल में रहते हैं, फिर निकल के आते हैं, फिर वो ऐसे के वैसे ही हो जाते हैं, उनका तो कुछ भी नहीं बिगड़ता। लेकिन हमारे साथ जो होता है वो क्या वापस लौट के आता है? नहीं आता है। आप लोग देखिए सोशल मीडिया पे कि हमारे समाज के लोगों को किस तरीके से बेरहमी से मारा जा रहा है, उन्हें काटा जा रहा है। सर टीचर थी, अध्यापिका, दलित समाज से थी वो, उनके तीनों बच्चों को गोली से मार दिया, उनको भी मार दिया इतनी बेरहमी से कि मैं बता नहीं सकती हूँ। बच्चों की हालत देख के आंखों से आंसू आ जाते हैं। तो सोचिए, एक जब टीचर के साथ ऐसा हो सकता है, एक डॉक्टर के साथ ऐसा हो सकता है, तो आम जनता तो बिल्कुल कुछ भी नहीं है। जब हमारे समाज के लोग पढ़ लिख कर मेहनत कर कर इतना आगे बढ़ते हैं, फिर भी वो खतरे से हैं, फिर भी वो परेशान, मतलब वो सुख की जिंदगी, आजाद की जिंदगी जी नहीं पा रहा है। तो मैं मान्यवर कांशीराम साहब की इस बात से मैंने सोचा, इस बात पर बहुत ही गौर से, कि बिल्कुल सही कहा उन्होंने कि हमारे समाज के लोगों के साथ ही अत्याचार क्यों होते हैं। ये बहुत ही गलत है, क्योंकि हमारे समाज के लोग हैं, वो संगठित नहीं है, वो शिक्षित नहीं है, वो अपने दिमागों का इस्तेमाल नहीं करते, वो अंधविश्वासों में घुसे हुए हैं। कोई उन्हें जैसा बोल देगा वो वैसा ही सुन लेते, अपने दिमाग का इस्तेमाल नहीं करते हमारे समाज के लोग।
और ये नहीं देखते हैं कि हमारे साथ क्या गलत हो रहा है, क्या अच्छा हो रहा है। इस सारी चीज़ों से बाहर आना है तो पहले हमें अपनी सोच बदलनी होगी, क्योंकि अगर हम अपनी सोच को नहीं बदलेंगे, अगर हमारा संगठित नहीं होगा, तो मैं तो सोच सोच के परेशान हो जाती हूँ कि बताइए कितनी बुरी दशा होती है हमारे समाज के लोगों के साथ, क्योंकि हम लोग एक साथ एकजुट नहीं हैं। प्लीज़ आप लोग इस बात पर गौर से सोचिएगा कि हमारे समाज के लोगों के साथ ये अत्याचार क्यों होते हैं, और न्याय भी नहीं, इतना कोशिश करने के बावजूद भी पता नहीं क्या क्या हम लोग करनी, बड़ी बड़ी घटनाएं होती है हमारे साथ में, और फिर भी हमें न्याय नहीं मिलता। तो इस बात पर आप लोग प्लीज़ विचार कीजिए, आप लोग जल्दी से जल्दी जागरूक होइए और आप लोग सोचिए इस बात को कि हाँ बिल्कुल सही बात है, हमारे समाज के लोगों के साथ ही ऐसा क्यों होता है और किसी के साथ क्यों नहीं होता। तो इसीलिए हमारे समाज के लोगों से मैं कहना चाहती हूँ कि प्लीज़ आप लोग संगठित होकर, एकजुट होकर अपनी ताकत को दिखाइए, और ऐसे अत्याचार होने से प्लीज़ आप लोग संगठित रहेंगे तो हम लोग आगे निकल के कुछ कर पाएंगे। अब तो आप लोग प्लीज़ अपनी सोच को बदलिए, और प्लीज़ मेरी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। जय भीम, नमो बुद्धाय।